हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हमारी दूसरी क्लास है सॉइल साइंस की। आई होप आप सबने मेरा पहला वीडियो देख लिया होगा। तो जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर पहला वीडियो देखे, तभी दूसरा वीडियो देखे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम जानेंगे सॉयल फॉर्मेशन, सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर्स, सॉयल प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में जानेंगे। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखना है वीडियो को। तो शुरू करते हैं। सॉयल फॉर्मेशन। सॉयल इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इनटू रिगोलिथ एंड रिगोलिथ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रू सॉयल। तो जो रॉक्स एंड मिनरल्स की वेदरिंग होती है वो रिगोलिथ में चेंज हो जाती है एंड रिगोलिथ जो है ट्रू सॉयल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसे ही सॉयल का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, 2 स्टेप में सॉयल बनती है। फिर ये बहुत स्लो प्रोसेस है। सॉयल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच ऑफ टॉप सॉयल टेक्स 800 to 1000 ईयर्स। 1 इंच टॉप सॉयल बनने में लगभग 800 से 1000 साल लग जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर्स की। तो 3 साइंटिस्ट हैं, तीनों ने अपनी अपनी थियोरी दी है। वन बाय वन हम सबकी थियोरी जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू जोफे। जोफे ने सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में 2 फैक्टर्स दिए हैं। उन्होंने 2 फैक्टर्स बताए हैं। फर्स्ट वन एक्टिव फैक्टर्स, सेकेंड वन पैसिव फैक्टर्स। तो एक्टिव फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं बात करेंगे। सबसे पहले क्लाइमेट और दूसरा बायोस्फीयर, ये एक्टिव फैक्टर्स हैं। और फिर बात करेंगे पैसिव फैक्टर्स की। तो पैसिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पेरेंट मटेरियल, नंबर 2 रिलीफ और टोपोग्राफी, नंबर 3 टाइम। टाइम जो है वो नॉन रिलेवेंट फैक्टर होता है, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एच जेनी। जेनी ने एक इक्वेशन दी है, एस इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में सी एल कॉमा बी कॉमा आर कॉमा पी कॉमा टी डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट्स जो लगे हुए हैं ये इंडिकेट करते हैं नंबर 1 फायर, नंबर 2 विंड, नंबर 3 स्ट्रीम। तो ये 3 डॉट्स फायर, विंड और स्ट्रीम को इंडिकेट करते हैं। वेयर एस इक्वल्स टू सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर्स, एस जो है वो सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर्स है, एफ जो है वो फंक्शंस का काम करते हैं, सी एल जो है वो क्लाइमेट है, बी जो है बायोस्फेयर, आर रिलीफ टोपोग्राफी, पी जो है पेरेंट मटेरियल, टी जो है वो टाइम है। तो फिर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू वीवी डॉकुचेव। तो वीवी डॉकुचेव ने और एच जेनी ने इक्वेशन दी है। इनकी इक्वेशन लगभग लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्होंने ऑर्गेनिज्म दिया है बायोस्फीयर की जगह पे, आप देख सकते हैं ClORPT। बाकी इनकी इक्वेशन सेम है। तो O इक्वल्स टू ऑर्गेनिज्म होगा, बाकी Cl क्लाइमेट, R रिलीफ टोपोग्राफी, P जो है पेरेंट मटेरियल, T जो है वो टाइम, बाकी सब सेम रहेगा। फिर हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन की। तो सॉयल फॉर्मेशन जो है कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है? तो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन। नंबर 1 इनिशियल स्टेज, नंबर 2 जुवेनाइल स्टेज, नंबर 3 विराइल स्टेज, नंबर 4 सेनाइल स्टेज, नंबर 5 फाइनल स्टेज। तो बात करेंगे क्या क्या होता है कौन सी स्टेज में। तो जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें जो पेरेंट मटेरियल रहता है वो अनवेदर्ड रहता है, वेदरिंग नहीं हुई रहती है, अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल पाया जाता है इनिशियल स्टेज में। फिर बात करेंगे जुवेनाइल स्टेज की। तो जुवेनाइल स्टेज में वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी थोड़ी मिनरल्स की वेदरिंग हो जाती है। मोस्टली जो पेरेंट मटेरियल रहता है वो अनवेदर्ड ही बच जाता है, क्योंकि इसमें वेदरिंग सिर्फ शुरू ही होती है। फिर बात करेंगे वेराइल स्टेज की। तो वेराइल स्टेज में मोस्टली वेदरिंग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो भी मिनरल्स वेदरिंग के प्रति रेजिस्टेंट रहते हैं उनकी वेदरिंग बच जाती है, उनकी वेदरिंग नहीं हो पाती है। फिर हम बात करेंगे सेनाइल स्टेज। तो सेनाइल स्टेज में वेदरिंग कंप्लीट हो जाती है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बात करेंगे फाइनल स्टेज की। तो फाइनल स्टेज में सॉयल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, फाइनल स्टेज में सॉयल फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, सॉयल कंप्लीट बन जाती है। फिर हम बात करेंगे सॉयल प्रोफाइल की। सॉयल प्रोफाइल क्या होता है? तो एक वर्टिकल सेक्शन होता है, अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉयल थ्रू ऑल इट्स हॉरिजन्स एंड एक्सटेंडिंग इनटू पेरेंट मटेरियल। इंडिविजुअल लेयर्स आर रिगार्डेड एज हॉरिजन। जो लेयर्स होती हैं, जिन लेयर्स में ये वर्टिकल सेक्शन डिवाइड रहता है उसको हम हॉरिजन कहते हैं। इट ग्रुप्ड इनटू 4 हॉरिजन्स।
ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन। ई हॉरिजन भी पाया जाता है, ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन के बाद ई हॉरिजन पाया जाता है, लेकिन उसको मैं डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगी क्योंकि वो ए हॉरिजन में ही इन्वॉल्व रहता है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं लिखा। तो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी। ये डायग्राम है जिसमें से आपको ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, ई हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और हॉरिजन, सारे हॉरिजन लेयर बाय लेयर दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। फर्स्ट वन ओ हॉरिजन, सेकंड ए हॉरिजन, थर्ड ई हॉरिजन, फोर्थ बी हॉरिजन, फिफ्थ सी हॉरिजन। बात करेंगे वन बाय वन, हम सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखते हैं। सबसे पहले ओ हॉरिजन, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक हॉरिजन। इसको ऑर्गेनिक हॉरिजन भी कहा जाता है। फाउंड इन ऑर्गेनिक सॉइल एंड फॉरेस्ट एरियाज। ये जो ओ हॉरिजन है वो ऑर्गेनिक सॉइल में पाया जाता है और फॉरेस्ट एरियाज में पाया जाता है। विजिबल इन वर्जिन सॉइल एंड एब्सेंट इन कल्टिवेटेड सॉइल। ये जो ओ हॉरिजन होता है ये क्वारी मृदा में दिखता है, क्वारी मृदा में पाया जाता है, एंड एब्सेंट इन कल्टिवेटेड सॉइल। और जो जुते हुई मृदा रहती है उसमें ये एब्सेंट रहता है, उसमें ये नहीं पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे ए हॉरिजन की, तो ऑल्सो नोन एज एलुवियल हॉरिजन। इसको एलुवियल हॉरिजन भी कहते हैं। रिमूवल ऑफ सॉयल कॉन्स्टिट्यूएंट बाय परकोलेटिंग वाटर फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर। इसमें क्या होता है, जो सॉयल के कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं वो अपर लेयर से लोअर लेयर में परकोलेट होके पहुंच जाते हैं। इट इज जोन ऑफ वॉशिंग आउट, एलुविएशन। जो वॉशिंग आउट होता है उसे हम एलुविएशन भी कहते हैं। मैक्सिमम लीचिंग, इस हॉरिजन में मैक्सिमम लीचिंग होती है, वो होता है ई हॉरिजन। तो मैक्सिमम जोन ऑफ लीचिंग कौन सा हो जाएगा, ई हॉरिजन हो जाएगा, जो कि ए हॉरिजन में ही पाया जाता है। ए हॉरिजन की ही एक लेयर है। फाउंड इन कल्टिवेटेड सॉयल एंड ग्रास लैंड एरियाज। ये कल्टिवेटेड सॉयल में पाया जाता है और ग्रास लैंड एरिया में पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे बी हॉरिजन की, ऑल्सो नोन एज इलुवियल हॉरिजन। इसको हम इलुवियल हॉरिजन भी कहते हैं। डिपोजिशन ऑफ सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अपर लेयर इनटू लोअर लेयर। तो जो सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सॉइल के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स परकोलेट होके ए लेयर से बी, ए हॉरिजन से बी हॉरिजन में आ जाते हैं, उस वो बी हॉरिजन में ही होता है। इट इज जोन ऑफ वॉशिंग इन। ये एकोमुलेशन का जोन है। इसमें जो भी परकोलेट होके आते हैं वो इसी में एकोमुलेट हो जाते हैं, इसी में संग्रहित हो जाते हैं, इसीलिए इसे जोन ऑफ वॉशिंग इन कहा जाता है। ये बी हॉरिजन जो है एब्सेंट इन ब्लैक सॉयल, ये ब्लैक सॉयल में नहीं पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे सी हॉरिजन की, तो इट इज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल अंडरलाइंग द सोलम। इट इज जोन ऑफ लीस्ट वेदरिंग। ये जोन ऑफ लीस्ट वेदरिंग कहा जाता है। तो फिर ये याद रखने वाली चीज़ है, ए प्लस बी हॉरिजन जो होता है उसको हम सोलम कहते हैं, एंड ए प्लस बी प्लस सी हॉरिजन है उसको हम रिगोलिथ कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। जो भी समझ में नहीं आया है कमेंट के माध्यम से प्लीज़ मुझे बताएं। फिर हम बात करेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल की। तो कौन कौन से कंपोनेंट सॉइल में पाए जाते हैं, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर। इन सब का परसेंटेज क्या होता है, तो मिनरल जो है 45% पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर 5% पाया जाता है, एंड वाटर एंड एयर 20-25% पाया जाता है। 25-25% वाटर एंड एयर पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। जिसको जो भी परेशानी है, जो भी समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।